प्रभु में प्रियो, आओ हम अपने सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारे सहायता प्रभु के कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं। और करुणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है, इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। हम आज का ठहराया हुआ इंट्राक्ट सुने मध्य प्रदेश इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के इस वर्ष के कलीसियाई कैलेंडर के अनुसार कुछ कलीसियाएँ 7वां पर्व मना रही हैं त्रय के बाद का, कुछ कलीसिया त्रय के बाद का 8वां रविवार मना रही है। उसका कारण यह है कि कलीसियाई कैलेंडर में आने में देरी और सूचना प्रेषित करने के कारण से जो भ्रम उत्पन्न हुआ है। लेकिन आज का रविवार त्रय के बाद का 7वां रविवार, पृष्ठ संख्या 81। ये देश के सब लोग तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। मैं अपने मुंह से आपके धर्म का और आपके किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। परमेश्वर पे और पुत्र पवित्र आत्मा के महिमा हो।
स्वर्ग और पृथ्वी पर की सब बातों का प्रबंध करते हैं। हम नम्रतापूर्वक आपसे विनती करते हैं कि सब हानिकारी बातों को हमसे दूर कीजिए और हमारे लाभ की वस्तुएं हमें दीजिए। उस यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। इसको इस तरह भी प्रवेश करें। हम आज का ठहरा हुआ पुरानियम का पाठ और पत्री वचन ये तक ऑर्गन की तरफ करोगे। पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन को लगातार करें। हेलो हेलो वो देखो कि ऑर्गन की तरफ करो, उसको देख कर उसका 28वां अध्याय उसके 10वें पद से लेकर 22वें पद अर्थात अध्याय के अंत तक। उत्पत्ति 28वां अध्याय उसके 10वें पद से लेकर 22वें पद तक। याकूब बेशेरबा से निकलकर हारान की ओर चला। उसने किसी स्थान में पहुंचकर वहां रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। मैं तेरा वंश भूमि के धूल के तिनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय से स्थान में यहोवा है। मैं इस बात को जानता ना था। और वह खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर
उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। त्रय के उपरांत 7वें रविवार के लिए आज के दिन के लिए ठहराया हुआ वचन हम निकाल लेंगे, जो पाया जाता है रोमियो उसका 6वां अध्याय 19वें पद से लेकर 23वें पद तक। रोमियो 6वां अध्याय उसके 19वें पद से लेकर 23वें पद तक। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु सब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 301, गीत नंबर 301। Nos
उठा करके हम आज का ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ सुने, जो हमको मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, उन दिनों में फिर जब एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई और उनके पास खाने को कुछ न था, तो उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा ही घर भेज दूं तो वे मार्ग में ही थक कर रह जाएंगे, और उनमें से कुछ तो बहुत दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उत्तर दिया, इन्हें तृप्त करने के लिए इस जंगल में कोई इतनी रोटी कहाँ से ला सकता है? उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तब उसने भीड़ को भूमि पर बैठने के लिए कहा और उन 7 रोटियों को लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें तोड़कर लोगों को परोसने के लिए चेलों को देता गया, और उन्होंने भीड़ में परोस दिया। उनके पास कुछ छोटी मछलियाँ भी थी। उसने उन पर आशीष मांगकर उन्हें भी लोगों को बांटने को कहा, और वे खाकर तृप्त हुए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़े से भरे 7 टोकरे उठाए, और वहाँ लगभग 4000 लोग थे। उसने उन्हें विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चितवानी देवे। हम सब मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, तुम्हारी मरियम से जन्मा और तो पर्याप्त के अधिकार में होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब बैठ जाएं और प्रेज एंड वर्शिप में हम गाएंगे। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन वाद्य यंत्र बजाते हुए जैसे भी आवाज़ है, हम प्रभु की स्तुति करते हैं इस पवित्र विश्रामवार के दिन में, क्योंकि हमने ये ट्रेंड बनाया है कि उपदेश से पहले हम प्रभु की महिमा करें टूटी फूटी आवाज़ में, चाहे किस भी हो जाए, क्योंकि शैतान उन वाद्य यंत्र बजाने वालों को, प्रभु की महिमा करने वाले लोगों को, परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाले लोगों को, प्रचारकों को, पास्टरों को, वो इतना कष्ट देता है और ऐसी ऐसी रुकावटें पैदा करता है कि हम उसकी मनादी ना कर सकें। लेकिन 38 साल तो हो गए परमेश्वर की महिमा करते हुए, 38 साल तो हो गए प्रभु की स्तुति में गाते हुए। भले ही कैसी भी आवाज़ थी और कैसा भी जीवन था, लेकिन कोशिश ये किया गया कि कैसे भी, जो भी मिले, जैसे भी मिले, जहाँ भी मिले, प्रभु के लिए उपयोग में लाता चला गया और लोग अपनी सेवा देते चले गए। लेकिन कुछ लोग भटकते चले, बिखरते चले,
छूटते चले गए, जिनका मलाल उस समय भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा प्यारे लोग। लेकिन प्रभु की स्तुति में जहाँ भी है मिलकर के गाइए, हम सब मिलकर के गाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, गीत नंबर 4। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद।
हमें प्यारा लगा। तेज बजाओ। यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगता है। यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगता है। प्यारा लगता है तो लारा लगता है। प्यारा लगता है तो लारा लगता है। यीशु का दरबार में यीशु का दरबार तेरे दरबार में से कौन कौन आए। तेरे दरबार में से बच्चे जवान सयान में हमें प्यारा लगता है। यीशु का दरबार तेरे हमें प्यारा लगता है। तेरे दरबार में से कौन कौन बैठे। तेरे दरबार में से पूरा कर पंडित नवाब रे हमें प्यारा। इसको रिपीट कीजिए। पूरा कर पंडित नवाब रे हमें यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगता है। तेरे दरबार में से तेरे दरबार में से क्या क्या मिलता है। मुक्ति और शक्ति विश्वास में हमें प्यारा लगता है। मुक्ति और शक्ति विश्वास में हमें प्यारा लगता है। यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगता है। तेरे दरबार में से हम सब आए। तेरे दरबार में से हम सब आए। सुन लो प्रभु की पुकार रे हमें प्यारा लगता है। सुन लो प्रभु की पुकार रे हमें प्यारा लगता है। यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगता है। प्यारा लगता है तो लारा लगता है। प्यारा लगता है तो यीशु का मिलकर गाएंगे गीत उठ मसीह जवां वो बुलाता भी। गीत की किताब में भी है, लेकिन एक छोटी पुस्तिका में जो हम 40 दिन की गाते हैं, उठ मसीह जवां गीत नंबर 25 है। छोटी पुस्तिका में गीत की किताब में देख लेंगे क्या है। बजाएंगे प्रभु से। उठ मसीही जवां वो बुलाता भी। रात तेरी कठिन तुझको जाना। 529 508 508।
जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। बीच बीच में निकल के देखते जाओ क्लियर आ रहा कि नहीं करते हो, बिना बोले देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। नीले आसमान के पार जाएंगे।
अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद कि हम सब त्रय के बाद के 7वें रविवार में प्रभु स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, आदर करते हुए, बड़ाई करते हुए, गुणानुवाद करते हुए, आपके गीतों को गाते हुए प्रभु की ब्यारी में, प्रभु के आराधना में और विशेष रीति से अपॉस्टल क्रीड के साथ प्रभु आपके भवन में शामिल हुए। जो जहाँ है, जैसा है, प्रभु आपकी समीपी में है और इस फेसबुक लाइव के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना में भी शामिल है। जो शामिल है प्रभु, उस घर में आपका कल्याण है, उनके जीवन में आपका विश्वास बढ़ता चला जाए, उनके जीवन की कठिनाइयों में आप उनकी सहायता कीजिए। उनके रोग, उनकी विपत्ति, उनकी परेशानी, उनकी चिंता, चाहे वो अपनी हो चाहे पराई की हो, चाहे वह घर की हो चाहे बच्चों की हो, चाहे वह नौकरी की हो चाहे उद्योग और धंधे की हो। अरे पिता, हर एक की सुधि लीजिए कि उनकी हर समस्या के निवारण प्यारे पिता आपके द्वारा से, आपके नाम से मांगी गई मुराद और विनती के प्रार्थना के द्वारा से दूर की जाए। विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर, मेरे साथ बहुत बड़ा समूह हुआ करता था, लेकिन आज पिता परमेश्वर इस भवन में अकेले मैं जब आपके वचन को प्रचार कर रहा हूँ, वहाँ हजारों और लाखों लोगों के घर में प्रभु आपका वचन पहुँच रहा है। आपके गीत गाए जा रहे हैं, आपके नाम से दान इकट्ठा किया जा रहा है, आपके नाम से वो संकल्प लिया जा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह आपने हमें संसार में रहते हुए चिताया है। हमारी विनती प्रार्थना, जो गरीब है, जो मोहताज है, जो विधवा है, जो अनाथ है, उनकी सुधि लेने के लिए प्रभु आपने सुहृदय लोगों को, नम्र हृदय लोगों को और उदारता से दान देने वाले लोगों को इस संसार में स्थापित रखा है। इसी कारण से ये दुनिया कायम है प्रभु। जो अच्छे और भले लोग हैं उनकी संख्या पापियों और अधर्मियों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। इस कारण से पूरी दुनिया और कायनात पर प्रभु आपका उचित प्रभाव है और दुनिया चल रही है। प्यारे पिता परमेश्वर, शैतान और संसार और कोरोना वायरस लगातार प्रभाव डाल रहा है, लोगों को कमज़ोर कर रहा है, लोगों को कंटोनमेंट एरिया में पहुंचा रहा है, लोगों को क्वारंटाइन कर रहा है। ऐसे ऐसे शब्दों को उच्चारा जा रहा है जिसको कभी हमने सुना नहीं था। एक और भयानक तूफान जो पिता परमेश्वर एहसास के रूप में आया है, हम उसको भी आपके नियंत्रण में रखते हैं। न जाने कैसे कैसे समय का सामना हमें संसार में करना पड़ेगा, हमें मालूम ना था, लेकिन ये मालूम है प्रभु कि जब आप में लोग बने रहते हैं और आप उनमें बने रहते हैं तो हर प्रकार की समस्या से निवारण प्रभु आपके द्वारा से हमें मिलता है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना उन बीमारों के लिए है जो पलंग में है, जो खटिया में है, जो क्वारंटाइन हो गए हैं, जो कंटेनमेंट एरिया में है, जो कोरोना वार्ड्स में है। प्रभु ने छू करके चंगाई दीजिए। हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को विशेष रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की कमान उनके हाथों में है और उनको निकल कर अपने कामों को पूरा करना ये उनकी इच्छा है, उनके हृदय में विचार है कि वो अपनी ईमानदारी के साथ सेवा कर सकें। वैसे और भी बहुत से लोग हैं जो गणमान्य नागरिक हैं, वो भी प्रभु इस वायरस से प्रभावित हुए हैं। आप उन्हें भी छू के चंगाई दीजिए। जो दुआएं और दवाएं हो रही हैं, जो दवाएं ईजाद हो गई हैं, जो परीक्षण किया जा रहा है, जो एंटीडोज निकल चुका है, अब वो साधारण रूप से हर एक के पास पहुँचे ताकि हर एक व्यक्ति इस भयानक बीमारी से छुटकारा पा सके। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। पंखे को ऐसा करके, पंखे को ऐसा करके। आज का जो मनन का विषय है वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत में प्रभु अपने वचन में कहते हैं, तब जिसने उससे आमंत्रित किया था अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, उसने उससे कहा कि जब तू किसी को दिन या रात का भोज दे तो अपने मित्रों और भाइयों
और संबंधियों अथवा धनी पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे बदले में बुलाएं और तुझे बदला मिल जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को आमंत्रित कर, तब तू आशीषित होगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि तुझे बदला दे, परंतु धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। इस अध्याय के आरंभ में लूका ने अपने द्वारा से इन बातों को लिखा। एक फरीसी के घर में भी प्रभु यीशु मसीह बुलाए गए, 14वें अध्याय के पहले पद में। फिर ऐसा हुआ कि सबत के दिन जब फरीसियों के किसी अधिकारी के घर रोटी खाने गया तो वे उसकी घात में लगे थे। मतलब प्रभु यीशु मसीह को लंच के लिए इनवाइट किया जाता था और डिनर के लिए भी इनवाइट किया जाता था। और इसलिए इनवाइट किया जाता था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कीर्ति जो थी वो बढ़ते चली जा रही थी। और जब ये कीर्ति बढ़ते चली जा रही थी तो प्रभु यीशु मसीह ने जब एक घर में जब वो आमंत्रित थे और वहाँ पर जब उस घर में पहुँचे तो उन्होंने 2-3 बातों पर अपना ध्यान उनकी ओर आकर्षित कराया। वी शुड इनवाइट टू थैंक्स गिविंग डिनर, हॉस्पिटलिटी ए ट्रेडमार्क ऑफ द क्रिश्चियन। 2 बातें, हॉस्पिटलिटी ए ट्रेडमार्क ऑफ द क्रिश्चियंस। एक बार मैं विदेश यात्रा में था और विदेश यात्रा मेरे दोस्त भी साथ में थे। सामने एक बड़ा संभ्रांत सा व्यक्ति बैठा था और जब हम उसकी टेबल के वो, क्योंकि बहुत पहले हम भी बैठे थे, वो भी बैठा था, और वहाँ पर कॉफ़ी सर्व की गई और उस भाई को, सामने वाले भाई को कॉफ़ी मिली। शायद उसने ऑर्डर किया होगा। उसने कॉफ़ी और बिस्किट लिया और उसको कॉफ़ी में डूब के खाने लगा। मेरे दोनों साथी जो थे, हम लोग लड़कपन के, बचपन के साथी थे, मैच्योर थे, मगर हम दोनों तीनों ने एक दूसरे का मुंह देखे और सामने वाले का मुंह देखे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, क्रिश्चियनिटी बात की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट थिंग, वी आर इंडियंस। भारतीय संस्कृति में अगर हमारे साथ कोई बैठा है, सामने बैठा है या कोई आसपास में है, तो हम पहले उससे पूछते हैं कटसी, क्या आप चाय लेंगे, क्या आप कॉफ़ी लेंगे, क्या आप बिस्किट लेंगे। अगर चाय कॉफ़ी नहीं भी दे रहे हैं तो बिस्किट या केक जो हमारे सामने है उसको तो ज़रूर प्लेट बढ़ाते हैं कि भाई लीजिए, चाहे वो जानकार हो चाहे अनजाना हो। मेरी नानी जिनको मैं बचपन से देखता था, उनको मैंने देखा कि वो भोजन करते समय या भोजन करने के समय में किसी भी अतिथि को या किसी गेस्ट को अपने परिवार के अलावा नहीं देखना चाहती थी। एक बार वो यात्रा कर रही थी और ट्रेन में जब वो बैठी थी तो खाने का समय हुआ, खाने का डब्बा साथ में था। उन्होंने सामने देखा, बर्थ में देखा, आगे बाजू देखा, धीरे से डब्बा खोली और पूरा पल्ला मुंह में ढाँक ली और उसके बाद गोदड़ी भी ढाँक ली और वो डब्बे में से निकाल के वो भोजन करने लगी। क्योंकि मैं यात्रा कर रहा था, मुझे अजीब सा लगा कि नानी ने पूरा चेहरा मुंह ढक लिया और भोजन करने लगी। सामने वालों को शायद दिख ना जाए या देना ना पड़े। वो एक लड़कपन की बातचीत थी। लेकिन जब मैंने बाद में पूछा, नानी आपने ऐसा क्यों ऐसा करी? बोले अरे नज़र लग जाती खाने पर भोजन में नज़र लग जाती, तो इसलिए बोले मैंने इसको छुपा के खाना चाहिए। तुम भी बोले किसी के सामने मत खाओ। ये अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशन हैं और कई प्रकार की बातें हैं जो ऐसी होती। लेकिन यहाँ पर जो बातचीत मैं कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए और प्रभु यीशु मसीह को जब इनवाइट किया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तू किसी को दिन या रात के भोज में बुलाए तो अपने मित्रों, भाइयों, संबंधियों अथवा अपने धनी पड़ोसियों को अपने यहाँ पर इनवाइट मत कर। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम कोई सेलिब्रेशन करो, जब तुम अपने घर में भोज करो, तो गरीबों को, दलितों को, जिनके लिए एक समय का भोजन बहुत महत्व रखता, प्यारे में, हम जब धनी पड़ोसियों को बुलाते हैं, पेट भरे लोगों को बुलाते हैं, संपन्न लोगों को बुलाते हैं,
तो वो इतना लेते हैं थोड़ा थोड़ा और उसमें से भी बचा देते हैं, उसमें से भी वो डस्टबिन में डाल देते हैं, चुपचाप छुपा के डाल देते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। एक कोने में जा कर के खाते हैं। कई लोग तो बहुत कम भोजन करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं। तो उनको अक्सर देखा गया कि या तो कोने में चले जाते हैं। जो बिग ईटर्स हैं वो सोचते हैं कि हमको कोई देख ना ले कि हम इतना खाते हैं। जो लिटिल ईटर है वो भी चुपचाप किनारे हो जाते हैं कि हमारे कारण से जो खाने वाले लोग हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो जाए। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो कटसी हैं, जो मैनर्स हैं, जो डिसिप्लिन है, जो कई प्रकार की बातें हैं। बट द हॉस्पिटलिटी इज़ द मेन थिंग। सबसे मुख्य बात है कि हॉस्पिटलिटी क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 19वीं आयत कोई भी पढ़ेगा, 19वीं और 20वीं आयत। द ग्रेट कमीशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को, सब जातियों के लोगों को, नॉट ओनली द वन कास्ट बट सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, डिसाइपल बनाओ। क्यों बनाओ? उन्हें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के द्वारा से उनको चेला बनाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बड़ी सहज और साधारण थी। और सहज और साधारण शिक्षा क्या थी? जब हम इनवाइटेड होते हैं कहीं पर तो क्या कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा वस्त्र पहन करके जाएं। हमारा ड्रेस सेंस ऐसा होता है कि हम ऐसे बाल बना लें, ऐसा क्रीम लगा लें, ऐसा फेस पैक लगा लें, सुंदर से सुंदर वस्त्र धारण कर जैसे ही हम उस भोज के प्रांगण में एंटर करें तो लोगों की नज़रें एकाएक हमारे ऊपर हो जाए। बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट हमको मिले, वीआईपी ट्रीटमेंट हमको मिले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों को बताया कि जब तुम इनवाइट करो तो सबसे पहली बात क्या करो कि सबसे पहले तो ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो आपका बदला चुका सके। ऐसे लोगों को बुलाओ जो आपका बदला नहीं चुका सकते। उनके लिए एक समय का भोजन भी बहुत कीमती और बहुत मायने रखता है। लूका रचित सुसमाचार में हम देख रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 36वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। यूहन्ना 18:36 पर। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। प्रभु यीशु मसीह जिस रात की द किंगडम ऑफ हेवन की जो बातचीत कर रहे थे, उस राज्य में पहुंचने के लिए कुछ डिसिप्लिन और कुछ नॉर्म्स थे प्यारे मित्रों, जो प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे थे। कैसे सिखा रहे थे कि जब तुम अपने घर में इनवाइट करो तो ऐसे लोगों को इनवाइट करो जो आपका बदला ना चुका सके। मेरी कलीसिया में, जब मैं अभी इस कलीसिया का पासवान हूँ, मेरी कलीसिया में एक परिवार ऐसा है, जब कभी घर जन्मदिन होता है, मैरिज एनिवर्सरी डे होता है या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आनंद का समय उनके घर में होता है, तो वो कोढ़ियों के आश्रम में जाके भोजन कराते हैं, वो वृद्ध आश्रम में जाकर के भोजन कराते हैं, वो ब्लाइंड स्कूल में जाकर के अपना दान देते हैं, वो हैंडीकैप बच्चों के बीच में जाकर के उनके साथ अपना जन्मदिन और अपनी सब बातों को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत साल तक मैं यही सोचता रहा, बहुत सी बातें करता रहा, लेकिन जब उनको देखा तो मुझे भी सीखने के लिए मिला प्यारे कि हमारा सेलिब्रेशन उनके साथ होना चाहिए जिनको उस एक समय के भोजन की मूल्य मालूम, उनको कीमत मालूम। उनको कीमत नहीं मालूम जो सज धज के आते हैं, बड़ा स्टाइलिश होकर के स्पून से 1-2 चम्मच खाया, बाकी का वो डस्टबिन में डाल दिया, वो 1-2 सूप का सिप लिया, स्टाइल से लिपस्टिक ना पिघल जाए या मेकअप ना पिघल जाए या सूट के ऊपर का वो ना गिर जाए, और वो स्टाइल बताते हुए आए और स्टाइल बताते हुए चले गए। लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत सी ऐसी बातें प्यारे मित्रों जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने और कुछ बातों को बताए। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 43वीं आयत, लूका 11:43 पढ़िएगा। हे फरीसियों तुम पर हाय,
तुम नमस्कार चाहते हो बाजारों में, आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन चाहते हो। एक पास्टर की कहानी बताता हूँ प्यारे मित्रों। एक पास्टर अपनी कलीसिया में कुछ नया करना चाहता था। जब ये नया कैरिस्मेटिक मूवमेंट चला, जब कलीसियाओं में अलग अलग प्रकार से गेट टुगेदर चला, तो उस पास्टर ने कोशिश किया कि जो भी नया व्यक्ति आता है उस व्यक्ति को समाज के लोगों, कलीसिया के लोगों के साथ एक इंट्रोडक्शन हो, और इंट्रोडक्शन के लिए कोशिश की जाए कि उसको सामने का स्थान मिले, उसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनने के आने के लिए बोला जाए, उनके साथ में सबको हाथ मिलाया जाए। उसने एक संडे पहले डिक्लेयर किया कि अगले संडे के बाद में जो भी नया व्यक्ति आएगा उसको आप जाकर के हाथ मिलाएंगे, अभिवादन करेंगे, उसको हक करेंगे और उसको सम्मान देंगे। एक नया व्यक्ति 18 कलीसियाएँ घूमने के बाद उस कलीसिया में पहुंचा जहाँ पर ये मनादी हुई थी। वहाँ पर जब गया तो वो जाके सब बैठ गए। जब सब बैठ गए तो जब सब चर्च ख़त्म हुआ, वो उठा और उसने एक महिला से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। महिला ने पलट करके देखी और बोली कि इस संडे नहीं भाई, अगले संडे से हाथ मिलाना। अगले संडे वो चुपचाप हो गया। अच्छा ठीक है, बाहर निकल के गए तो उन्होंने सोचा शायद लोग मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन नहीं हुआ। फिर वहाँ पर पता लगा कि अगले से अगले संडे मार्किंग भी रखी गई है। जो व्यक्ति, जो सदस्य है, जो इन अनुशासन की बातों को पूरा करे, कैसे, जो ड्रेसअप होके आएगा, समय पर आ जाएगा, गीतों को अच्छे से गाएगा, बाइबल को अच्छे से पढ़ेगा, लोगों से अभिवादन बहुत अच्छे से करेगा, वहाँ से निकलकर जब टी ब्रेक होगा, जब चर्च के बाद जब लोग जाएंगे तो सभ्यता के साथ अपने लेने से पहले दूसरों को देगा और सब, तब मार्किंग होगी। अब वो व्यक्ति को मालूम नहीं था कि बाद में ऐसी मार्किंग होना। वो वहाँ से निकला, उसके बाद जब कॉफ़ी पीने के लिए सब गए, वहाँ पे गया तो उसको एक अनजाना सा अनुभव हुआ। प्यारा, बहुत से लोग थे जो अपनों से मिल रहे थे लेकिन बेगानों से वो शायद मिक्स नहीं हो पा रहे थे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वैन यू इन्वाइटेड द पर्सन, जब आप अपने घर में इन्वाइट करो, सारी जो जातियों के लोगों को चेला बनाओ कहा है। इट मीन्स अननोन पर्सन, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, जिसके साथ हमारा पहली बार एनकाउंटर हो रहा है, उसके साथ हम प्रभु यीशु मसीह को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा आचरण कैसा हो। वहाँ वचन में लिखा है कि तुम लोग आराधनालयों में पहला उच्च स्थान, अगर उनकी बेंच पे कोई बैठ गया या उनकी कुर्सी पे कोई बैठ गया तो अच्छा सा लगता कि अरे उनको मालूम नहीं कि हम लोग यहाँ बैठते हैं, अरे उनको मालूम नहीं कि हमारा स्थान वो है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, उसके द्वारा से दिया हुआ स्थान इन स्थानों से कहीं बढ़कर है। और वहाँ तक पहुँचने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुमको मालूम नहीं कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, ये सम्मान इस संसार का नहीं, मेरा सम्मान तो, तुम्हारा सम्मान तो वहाँ होना है। वो मुख्य स्थानों पर, बाजारों में अभिवादन कराना बहुत आनंद का समय समझते हैं। जब मुख्य स्थानों पर जब इन्वाइट किए गए तो आगे बढ़ कर के हमको हमारा स्वागत किया जाए, ताकि हम आज आगे बढ़ कर के बैठ सकते। आगे पढ़िए क्या लिखा 43-44 पद में, हाय तुम पर, तुम उन जो चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसके भीतर क्या। चूना पुती हुई कब्र को हटा दो, ऊपर ग्रेनाइट पत्थर लगा है, सुंदर स्टील का क्रॉस लगा है। आजकल तो ग्रेनाइट के पत्थर भी फोटो भी चस्पा कर दिए हैं और बड़ा सुंदर है। लेकिन अगर कब्र खुल गई तो ग्रेनाइट पत्थर की भयानक सड़ान वहाँ पे नीचे से निकलती। प्यारे में तो वहाँ केवल सड़ान होती है, वो मिट्टी में मिल चुकी होती है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता, लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 46वीं और 47वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। शास्त्रियों से चौकस रहो, हाँ, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहनना, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहनना, लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है। लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है। मतलब कहीं पर आप सामाजिक फंक्शन में जा रहे हैं, राजनीतिक फंक्शन में जा रहे हैं या किसी और कल्चरल प्रोग्राम में जा रहे हैं, तब भी आप अपना वो भेष भर के जाते हैं ताकि लोग जान लें कि अरे ये तो पास्टर आया है, अरे ये तो बिशप आया है, अरे ये तो वो असाधारण मनुष्य है जो लीडर है एक समाज का। आगे पढ़िए।
जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगता लगता है। है प्यारे मित्र। जब हम किसी घर में एंटर करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है द हेड ऑफ दिस हाउस इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसके आगे में लिखा रहता है बी वेयर अवेयर द डॉग्स, कुत्तों से सावधान। इधर तो आप स्वागत कर रहे हैं, हेड ऑफ द हाउस है, उधर कुत्तों से सावधान है। उधर अंदर में कैमरे लगा दिए आजकल, देख लिए उनने कहा जब फलाना आया बाहर में कैमरा, अरे बोलते नहीं है नौकर्स। Now we are not ready to invite the person, accept the guest in our home. हमारे घर में हम तैयार नहीं है कि हम उनका स्वागत करें। भारतीय संस्कृति में एक अज्ञात और अनजान व्यक्ति भी अगर किसी गरीब के घर चला जाता है, कहीं गांव में जाके देख लीजिए, उसके घर में जो बना रहता है वो निकाल करके आपके सामने परोस देगा, बड़े हृदय के बड़े आनंद के साथ में। क्यों? क्योंकि अतिथि उनके घर में आया प्यारे मित्रों, एक गेस्ट उनके घर में आया। उसके लिए उसको उनका एक पहचान है कि प्रभु ने आप उनको हमारे घर में भेजा है। आज ये समय बदल गया है, आज परिस्थितियाँ बदल, फास्ट लाइफ हम जी रहे हैं। हमारे पास अतिथियों का, हॉस्पिटलिटी का वो जज्बा जो मिलता था, होता था, वो नहीं रहा। हमारे घर में 3-3, 4-4 बेडरूम है, लेकिन कोई अतिथि आ जाए तो बोलते भाई जो बाजू वाली होटल में ठहरा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जगह नहीं है, बहुत कमियाँ हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत निकाल करके पढ़ेंगे। लूका 14 उसका 11 पर। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हाँ, और जो कोई अपना आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वो छोटा बनाएगा वो बड़ा बनाएगा। इफ यू परस्यू द सीट्स ऑफ द ऑनर ऑन अर्थ यू विल हैव नो सीट एट ऑल इन हेवन। अगर आप इस दुनिया में सम्मानित स्थान को पाने के लिए आप जद्दोजहद करते हैं, हो सकता है हेवन में, स्वर्ग के राज में वो सम्मान ना मिले। लाजर और एक धनवान व्यक्ति, जिसके विषय में बड़ा स्पष्ट बताया। उस धनवान व्यक्ति के जीवन में सब कुछ था, आनंद ही आनंद था। लाजर उस गेट पर पड़ा होता था, लेकिन जब मृत्यु हुई तो धनवान नरक की आग में गया और लाजर इब्राहिम की गोद में गया। एक बार और ऐसा हुआ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, अब्राहम और सारा। अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था, सारा भी करीब 100 वर्ष की हो रही थी। और वहाँ पर वहाँ लिखा है कि अब्राहम अपने घर के अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा हुआ था, और दरवाजे पर बैठे बैठे उसने क्या देखा कि 3 अतिथि हैं जो उसके घर में आ रहे हैं। जैसे उसने आते हुए देखा तो वह दौड़ के गया और उनका स्वागत किया प्यारे। और जब स्वागत किया तो स्वागत करके उसने घर में लाया वो अतिथियों को। उसको मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर के स्वरदूत हैं, जो खुद परमेश्वर उसके घर में आया है। उसने सारा से बोला, सारा अपने यहाँ पर जा, अच्छे से अच्छा कोई जो पशु है उसको मार, उसको ला, पका और इनके लिए ला करके दे। इन तीनों को उन बुज़ुर्ग लोगों ने, बुज़ुर्ग दंपति ने, अभी अगर 60 साल, 65 साल, 62 साल हो जाए, भाइयाँ ना रहे, घर की काम वाली ना रहे, तो कठिन हो जाता है दूसरों की सेवा करना। एक कप चाय बनाना भी कठिन लगता है। 100 साल की उम्र में अब्राहम और सारा ने परमेश्वर के लोगों को पशु मारा, साफ किया, अग्नियाँ साफ करी, सब कुछ किया। उसके बाद पकाया और पकाने के बाद उनके सामने ला करके परोस दिया। वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से आशीष दी, इतना दिया, दर्शन दिया। पहली बात तो दर्शन दिया था। अतिथि परमेश्वर के लोगों के द्वारा से, परमेश्वर स्वयं के द्वारा से होता है। इसलिए अतिथि भयो कहा गया कि अतिथियों का स्वागत करना हमारी एक संस्कृति होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि विदेश में आपके सामने वाला बैठ के चाय पी लेगा, कॉफ़ी पी लेगा, बिस्किट खा लेगा, वो आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ बड़ी महंगाई है, डॉलर्स में मिलता है सब कुछ। लेकिन भारतवर्ष में कोई भी गरीब व्यक्ति भी सामने वाले से ज़रूर पूछेगा कि क्या भाई आप खाएंगे, क्या भाई आप पिएंगे, क्या भाई आपके जीवन में ऐसा होगा। और प्रभु अपने द्वारा से उन्हें आशीष देता प्यारे में। इन्हीं बातों के साथ जहाँ परमेश्वर का वचन वो कह रहा है, उस दर्शन के विषय में मैं आपके साथ में 2-3 पदों को शेयर करूँगा जो पुराने नियम में हमको मिलता है।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 18 अध्याय और उसकी पहली आयत। उत्पत्ति 18 उसका पहला पद। अब्राहम मम्रे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठा करके दृष्टि की तो क्या देखा? तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ, पढ़िए आगे। जब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ते गया। अब के लोग क्या करते हैं? अतिथियों के लिए दौड़ते नहीं है, अब छुपते हैं। अब वो अंदर से कैमरे से देखते हैं भाई इससे मिले कि नहीं मिले। अतिथियों से मिलने के लिए डरते हैं प्यारे मित्रों, लेकिन वो अब्राहम दौड़ करके गया। मिला, आगे पढ़िए। दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तो विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। अपने दास के पास से बिना भोजन के, बिना सम्मान के चले मत जाना। मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। जल लेके आया, विश्राम के लिए वो स्थान दिया और उनके पांव धोया। प्रभु में प्रिय विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा। जब वो एक घर में इनवाइटेड थे, एक पापिनी स्त्री आई और उनके पाँव में इत्र डालते हुए उनके पाँव को धोने लगी। वो घर के स्वामी ने बोला वो प्रभु के लिए कि अगर ये अंतर्यामी होता तो जान जाता कि ये कैसी महिला थी, कैसी पापिनी महिला थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब से मैं आया तब से इसने मेरे पाँव पर आंसुओं से धो करके अपने बालों से पोंछा, लेकिन तूने कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट किया। प्यारे मित्रों, अतिथियों का सत्कार, क्योंकि ये रिवार्ड जो हमको परमेश्वर के राज्य में मिलेगा। जब हम कुष्ठ आश्रम में जाते हैं, जब हम वृद्ध आश्रम में जाते हैं, जब हम दलितों और गरीबों के बीच में जाते हैं, जहाँ पर हम उनकी सेवा और सहायता करते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कहता है वो आशीषें तुमको बराबर प्रदान की जाएगी। 17वां अध्याय उसकी पहली से आयत से तीसरी आयत तक पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति 17:1-3। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यहोवा ने दर्शन देकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता जा, और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। वाचा बांधूंगा और वंश को बढ़ाऊंगा। प्यारे मित्रों, पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम याजकों का समाज और पवित्र उसका वंश हो, जनरेशन हो। नॉट ओनली द सिंगल पर्सन, प्लूरल पर्सन कहा। यू आर द जनरेशन ऑफ द चुना हुआ वंश हो कहा गया। इसके इट मीन्स पास्टर अनिल मार्टिन इज द ओनली नॉट अनॉइंटेड पर्सन, बट हिज होल फैमिली विल बी द अनॉइंटेड। वंश कहा प्यारे मित्र, उसके पीछे चलने वाले सारे परिवार के लोग वंश कहा प्यारे मित्र। तुम याजकों का समाज और राज पदाधिकारी लोग उसका चुना हुआ वंश हो, जनरेशन हो। और जब उसका वंश हो तो वो हमारे संकुचित हृदय को नहीं चाहता, वो विशाल और विस्तृत हृदय। जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप खर्च करोगे उतना परमेश्वर डबल मेजर में आपको वापस कर दे। करके परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। अंतिम पद देखेंगे जहाँ पर दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत, दूसरा इतिहास 1 उसका 7वां पद। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर के कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि
जो भूमि के धूल के किनकों के समान बढ़ने वाली प्रजा है, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। प्यारे मित्रों, एक और पद प्रेतों का नाम पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत, प्रेत 7 उसका दूसरा पद। स्तिफनुस ने कहा, हाँ। हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था, उसने उन्हें भोजन कराया था, उनके पांव धोए थे, उनकी सोने की व्यवस्था किया था। हॉस्पिटलिटी इज ए ट्रेड मार्क ऑफ द क्रिश्चियंस। मसीहों का ये ट्रेड मार्क है प्यारे मित्रों। इसलिए हमारे यहाँ पर जब त्यौहार होता है, हम क्योंकि भारतवर्ष में है, जब ईद होती है, होली होती है, दिवाली होती है, तो बहुत सी प्लेटें हमारे पास आती हैं। उसमें पकवान रखे होते हैं, उसमें लाही और ठेठर रखे होते हैं, केले होते हैं, फल होते हैं। और जब हमारा त्यौहार, जब क्रिसमस आता है, तो वो प्लेटें जहाँ से आती है वो अकेले परिवार को उन सबको पहुँचा दें। और परमेश्वर उदारता से देने वाले लोगों के घर में कमी नहीं होने देता प्यारे मित्रों। उसके यहाँ तो बहुत लोगों के यहाँ से आया, लेकिन इस अकेले ने बहुत लोगों के यहाँ पर भेजा। नाउ दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष है। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग अवर birthdays and the anniversaries and the other festival, we should involve the poor, we should involve the incapable person। ऐसे लोगों को बुलाएं जो हमारा पलटा ना दे पाए। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद। ये वचन हमारे जीवन में काम करे ताकि हम दूसरों की सहायता कर सकें, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो आपका दिया हुआ है। और हम आपको सराहते हैं प्रभु कि आपके द्वारा से ही हमें सब कुछ मिला है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को अपने राज में ग्रहण कीजिएगा। जो वचन लोगों ने सुना उनके जीवन में कारगर है, क्योंकि लोग, मसीह लोग देना जानते हैं प्रभु, और उनके देने के कारण से प्रभु आपने उन्हें फलवंत किया। कभी हमारे पास साइकिलें नहीं होती थी, आज हमारे पास बेस्ट से बेस्ट कार है। कभी हमारे पास रहने के लिए बहुत छोटा और संकुचित घर होता था, आज हमारे पास बंगले और बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। प्रभु ये लाखों लाख धन्यवाद देने का विषय, क्योंकि आपने हमारे देने पे मन और आत्मा को जान करके स्वर्ग के भंडार खोल दिया है, ताकि हम बढ़ते चले जाएं। ये वचन सबके जीवन में आशीषित हो। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सूचना है कुछ इस प्रकार है। बहुत से प्रार्थना के विषय हैं, और प्रार्थना के विषय में मैं सबसे पहले श्रीमती इलिशबा लाल और श्रीमती जैस्मिन जॉर्ज के लिए विशेष प्रार्थना के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। वे कोविड-19 से एम्स में भर्ती थी। आप लोगों की प्रार्थना से चौथे दिन ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और बहुत जल्द उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वैसे ही बहन इलिशिबा के घर में भी हुआ, उनके जीवन में भी प्रभु ने चंगाई दिया है और बहुत जल्द वो अपने घर में होंगे। कंटोनमेंट के लिए भौरी में और अलग अलग स्थानों में उन्हें कंटोनमेंट किया गया है। उनके लिए प्रार्थना करें कि वे जल्द से जल्द चंगाई को पाएँ और अपने घर को वापस लौट सकें। साथ ही मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं जिनके जन्मदिन इन दिनों में हुआ। जय उपश्याम का जन्मदिन, श्री वॉशिंगटन जॉर्ज का जन्मदिवस हुआ जो 80 वर्ष के हुए, उन्होंने 1000 रुपये का धन्यवादी दान भेजा। फिर हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के गणमान्य विश्वासी आदरणीय विनीत ऑस्टिन जी के लिए, जिनके घर में एक नहीं 4 ब्लेसिंग्स, आशीषें प्रभु ने उन्हें दिया। पहली आशीष की उनकी बेटी, एक लौती बेटी 92% में CBSE क्लास में 12वीं में पास हुई। उसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती ग्लोरिया ऑस्टिन का जन्मदिवस होने पाया। तीसरा, भाई विनीत ऑस्टिन के ऑफिस में माइनिंग डिपार्टमेंट में उनके कर्मचारी कोरोना पीड़ित हो गए थे, जिसके कारण से कार्यालय कुछ दिन तक बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद पूरा सैनिटाइज करके उस कार्यालय को फिर से स्वच्छ करके खोला गया, और अब वे धन्यवादी हैं कि सब बातें बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से चल रही हैं। प्रभु आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे
आपने 25,000 रुपये का धन्यवादी भेंट अपने इन बातों के लिए दिया है, क्योंकि प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनकी प्रार्थनाओं के साथ साथ उन्हें सब प्रकार की बातों में संभाल दिया। भाई जेरल्ड वेल्स ने एक विशेष प्रार्थना के लिए धन्यवाद दिया है। उनके बेटे चिराग के ऊपर जो केस बन गया था, वो केस से छुटकारा उन्हें मिल गया है और प्रभु ने उन्हें सब प्रकार की समस्याओं से और लोकायुक्त के केस से और साहू भाई के गलत केस में लोकायुक्त द्वारा फंसाया जा रहा था और प्रार्थना में याद करने के लिए कहा गया। लोकायुक्त में उनके लिए फॉल्स केस दर्ज किया जा रहा है। आप प्रार्थना कीजिए कि उस कठिन घड़ी से भाई जेरल्ड वेल्स बचाए जाए। राकेश प्रसाद, जो टोने वाले ससुर की आकस्मिक निधन हो गया है। राकेश प्रसाद के होने वाले ससुर के आकस्मिक निधन हुआ। उनकी शादी होने वाली थी राकेश की, लेकिन वो शादी 20 तारीख ना होकर के टल गई और उनके निधन के कारण से विवाह में विलम्ब हो गया है। लेकिन प्रार्थना कीजिए कि हमारी कलीसिया का जवान जो विवाह के लिए चुन लिया गया है वो जल्द से जल्द वहाँ पर आशीष पा सके। उपश्याम के लिए धन्यवाद, जिनके जीवन में एक और वर्ष आपने प्रभु ने उन्हें दिया। वे 38 वर्ष के हो गए और सपना उनकी पत्नी को एक नौकरी मिली और नौकरी में वो कंफर्म हो गई। उन्हें कंफर्म कर दिया गया नौकरी में। परमेश्वर को धन्यवाद कि हम सब की प्रार्थनाओं से ऐसा हुआ। उन्होंने कलीसिया को धन्यवाद दिया कि सब बातें धन्यवाद की प्रार्थना के कारण से संभव हो पाई है। तो इन बातों को प्रार्थना में उठाए रखिए। इस सप्ताह में यात्रा में रहूँगा, लेकिन मंगलवार को मैं फिर FB लाइव पर उपस्थित होऊंगा और आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत कर पाऊंगा। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। मेरे यूट्यूब को जो संदेश है उसको लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अभी भी 1000 से ऊपर नहीं गए हैं और करीब हर प्रार्थना में, हर आराधना में 1000 से ऊपर ही हैं जो श्रोता सुनते हैं, लेकिन वो उसको लाइक नहीं करते। इस कारण से ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर रहा। लेकिन मुझे जितनी भी सूचनाएं मिल रही हैं, थैंक्स मिल रहा है, धन्यवाद मिल रहा है कि पादरी साहब आप बोलते रहिए। आपके वचन से, आपके प्रचार करने से, आपकी प्रार्थना से हमको बड़ी आशीष मिल रही है। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद उन दानों के लिए, मिस्टर वॉशिंगटन जॉर्ज के लिए, मिस्टर विनीत ऑस्टिन, श्रीमती ग्लोरिया ऑस्टिन, शिरोलिन ऑस्टिन, सबको प्रभु आशीष दीजिए। शिरोलिन ने 92% अंक लाया है और अगला भविष्य प्रभु आपके हाथों में सौंपते। अगर वो विदेश जाना चाहती है, प्रभु रास्ता बनाइए कि यहाँ की स्टडीज़ वो पूरी कर ले और समय की पूर्णता में माता पिता उसके लिए निर्णय ले सके। मिस्टर ऑस्टिन को आपने कोरोना वायरस से बचाया, उनके डिपार्टमेंट को बचाया और पूरा डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में बड़ा ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहन ग्लोरिया के लिए, जय उपश्याम के लिए और मिस्टर वॉशिंगटन जॉर्ज के लिए, सब के लिए धन्यवाद कि एक वर्ष आपने उन्हें दिया, अगला वर्ष आशीषों से भरा हुआ। भाई जेरल्ड विलियम वेलिस के लिए प्रार्थना करते हैं। चिराग के लिए धन्यवाद कि आपने उसे एक बड़े संकट से बचाया। लेकिन विनती प्रार्थना प्रभु हमारे जवानों को शैतान की शक्तियों से दूर रखिए कि ये बुराइयों में और शैतान की गतिविधियों से दूर रह के प्रभु उस अनुशासित मसीह जीवन में आगे बढ़े जो माता पिता और कलीसिया से उन्हें सीखने के लिए मिला है, ताकि वे उस सम्मान को बनाए रखें। भाई जेरल्ड के ऊपर जो फॉल्स केस लगाया जा रहा, प्रभु बांधते हैं उस केस को, नियंत्रण में कीजिए, किसी भी प्रकार से उनके ऊपर आँच नहीं आने पाए। मसीह लोग ईमानदारी से सेवा करने वाले लोग हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस रीति से हम राकेश के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके विवाह में आने वाली सब रुकावटों को दूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आराधना के विवाह के लिए, हम प्रार्थना करते हैं बहन एलिशिबा की बेटी के विवाह के लिए। इनके विवाह मई और जून में होने थे जो आगे बढ़ गए। प्रभु आप रास्ता दिखाइए कि वो सब बातों में सफलता प्राप्त कर सके। रोपण के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका भी विवाह इस समय में तय था। प्रभु होने दीजिए कि आगे हम सब उस विवाह में शामिल हो सकें। हमारे जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, जो अनाथ हैं, सबकी सुधि लीजिएगा। हमें जो तकलीफ है प्रभु, हर तकलीफ को दूर कीजिएगा। इस सप्ताह के बाद आराधनालय के लिए भवन खुल सके प्रभु, शासन का ये निर्णय हो सके, ताकि हम इस भक्ति भाव के लिए इकट्ठा हो सकें। हमें कोरोना वायरस के भयंकर बीमारी से बचाइएगा। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।
हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए अंतिम गीत गाएंगे। गीत नंबर 360, 360। गीत नंबर 360।
प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से